नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है कुषाण वंश एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों कुषाण वंश एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे कुषाण वंश एवं गुप्त साम्राज्य। तो पहले हम कुषाण वंश को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य को स्टार्ट करेंगे। तो कुषाण वंश की दोस्तों यदि बात की जाए तो संस्थापक या फाउंडर जो है माना जाता है किसको? कुजुल कटफिसेस को जो है कुषाण वंश का संस्थापक या फाउंडर जो है माना जाता है। अब दोस्तों, ये कुषाण जो है कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे और ये जो है यूची जनजाति से संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना है। जो कुषाण वंश थे इनका संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से इनकी जनजाति क्या थी? तो यूची जनजाति के थे। अब कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी कौन बना था? विम कटफिसेस बना था। कौन बना था? विम कटफिसेस। अब जो है विम कटफिसेस है जो कि कुजुल कटफिसेस के बाद आया था। इसको वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है, यानी रियल फाउंडर जो है किसको कहा जाता है? कुषाण वंश का विम कटफिसेस को जो है कहा जाता है। और इसकी उपाधि यानी टाइटल थे सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर। ये जो है दोस्तों इसके टाइटल यानी उपाधियाँ थी विम कटफिसेस की। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही सोने व तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे। शैव धर्म का अनुयायी था क्योंकि इसके सिक्कों पर जो है शिव, नंदी, बैल आकृति के सिक्के जो है मिले। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो बिम कटफिसेस था इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसकी उपाधि सम्राटों का सम्राट, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर। साथ ही इसने सोने व तांबे के सिक्के चलवाए थे। ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का मतलब जो भगवान शिव को मानता था तो उसको शैव धर्म का अनुयायी जो है कहा गया है। साथ ही इसके सिक्कों पर जो है भगवान शिव, नंदी व बैल आकृति के सिक्के जो है मिले हैं। तो जिससे ये पता लगता है ये जो है शैव धर्म का अनुयायी था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, अब आता है कनिष्क। तो कनिष्क किसके बाद आता है? कनिष्क आता है बिम कटफिसेस के बाद। ये जो है 78 एडी से लेकर 110 एडी तक जो है गद्दी पर रहेगा। इसने जो है लबेटा कबीलेख से पता चलता है, याद रखें दोस्तों, लबेटा कबीलेख से पता चलता है कनिष्क जो है बिम कटफिसेस का बेटा था। तो कनिष्क कौन था? बिम कटफिसेस का बेटा था। अब ये कहाँ से हमको पता लगता है? एक लबेटा कबीलेख हुआ करता था जहाँ से हमको पता लगता है कि कनिष्क जो है बिम कटफिसेस का बेटा है। इनकी दो राजधानियाँ थी। पुरुषपुर यानी पेशावर के नाम से जाना गया, मथुरा जो कि यूपी में। तो इनकी दो राजधानियाँ यानी कैपिटल थी। एक थी पुरुषपुर जिसको पेशावर के नाम से भी जाना गया है और दूसरी थी मथुरा जो कि यूपी में है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो कनिष्क की यदि हम बात करते हैं तो कुषाण वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों, कुषाण वंश का जो है सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था। गद्दी पर बैठने से पहले गवर्नर कहाँ का हुआ करता था? तक्षशिला का। यानी ये कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने से पहले बिम कटफिसेस के बाद कहाँ का गवर्नर यानी हुआ करता था? तो ये जो है तक्षशिला का गवर्नर जो है हुआ करता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के शासनकाल में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। और ये कनिष्क कौन था? तो कनिष्क जो है दोस्तों कुषाण वंश का शासक था। किसका? कुषाण वंश का। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और साथ ही दोस्तों अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। साथ ही दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो है हुई थी। और इसी संगीति में जो है बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा में जो है विभाजित हो गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। महायान शाखा का नेतृत्व वसुमित्र ने किया था, हीनयान शाखा का नेतृत्व महाकश्यप ने। तो ये कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में? कनिष्क 78 एडी में गद्दी पर बैठा था और इसी दिन जो है इसने शक संवत जो है चलाया था। तो दोस्तों जब कनिष्क 78 एडी में जो है गद्दी पर बैठा तो इसी दिन जो है इसने शक संवत जो है चलाया था। और कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक भी जो है कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को जो है कहा जाता है। इसने गांधार, मथुरा, कला का विकास हुआ
जो कि इसकी मूर्ति बनाने की कला है। याद रखें दोस्तों, गांधार मथुरा कला का जो है विकास हुआ था इसी के समय, जो कि मूर्ति बनाने की कला है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। साथ ही शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो शुद्ध सोने के सिक्के जो है किसने चलवाए थे? कनिष्क ने चलवाए थे, जिन पर सूर्य देवता को समर्पित है और इनको हेलियोक्लीज का प्रतीक जो है माना जाता है। किसका? हेलियोक्लीज का जो है प्रतीक माना जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके दरबारी कौन थे। तो राजनीतिक कवि या लेखक थे अश्वघोष, जो कि चौथी बौद्ध संहिता के अध्यक्ष भी थे। नागार्जुन, इनको शून्यवाद का जनक या सापेक्षता का सिद्धांत जो है कहा जाता है। साथ ही इनकी पुस्तक थी प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है किसकी पुस्तक थी? नागार्जुन की पुस्तक थी। साथ ही चरक की हम बात करते हैं, ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के। इन्होंने चरक संहिता लिखी गई थी, जो कि एक चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से, यानी मेडिकल से। अंतिम शासक कौन था? वासुदेव सेकंड जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, यानी कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव सेकंड था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा कुषाण वंश, जो कि हो चुका है टॉपिक कंप्लीट। अब इसके बारे में आते हैं दोस्तों गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य की यदि हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, तो इसका शासनकाल जो है 319 एडी से लेकर 540 एडी मतलब ईस्वी तक जो है रहा था गुप्त साम्राज्य का शासन। अब गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे या फाउंडर? तो श्री गुप्त को जो है माना जाता है। इनकी उपाधि थी महाराज की। तो महाराज की उपाधि किसकी है? श्री गुप्त की है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनके बाद कौन आता है? घटोत्कच आता है, जो कि इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं है, ना ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो शासक आएगा घटोत्कच के बाद, ये आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इससे जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है 319 एडी से लेकर 334 एडी तक यानी ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहेगा। गुप्त साम्राज्य को शक्तिशाली इसने बनाया था। उपाधि थी इसकी महाराजा धीराज की। वास्तविक इसको संस्थापक कहा जाता है। और जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन जो है इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत जो है चलाया था। तो ये आपको याद रखना है, यानी जब कनिष्क गद्दी पर बैठा था तो उसने जो है शक संवत चलाया था, लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा 319 एडी में, तो इसने गुप्त संवत जो है चलवाया था। साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसका? गुप्त साम्राज्य का। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी ने जो है इसको शक्तिशाली जो है बनाया था, तो इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक यानी रियल फाउंडर कहा जाता है। इसकी उपाधि यानी टाइटल थी महाराजा धीराज की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के ये हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक थे, जो कि हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।